यूपी में चुनावी रंग पकड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का चक्कर पार्टी दफ्तरों में शुरू हो गया है। हर सीट पर दर्जन भर टिकटार्थी हैं। सपा मुख्यालयों में मंथन शुरू है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संभावित कैंडिडेट्स का सर्वे करवा रही है। टिकट के दावेदार जमीन पर कितने मजबूत हैं, इसको दो तरह से जांचा जा रहा है। पहला, प्राइवेट एजेंसी से सर्वे करवाकर। दूसरा, लोकल लीडर के फीडबैक के आधार पर। सर्वे की मॉनिटरिंग खुद अखिलेश यादव कर रहे हैं। पार्टी सूत्रों का दावा है कि इस बार टिकट वितरण में सर्वे और फीडबैक को प्राथमिकता दी जाएगी। सिफारिशें नहीं चलेगी। सपा उन्हीं चेहरों को मैदान में उतारेगी जिनका अपने क्षेत्र में मजबूत जनाधार होगा। छवि बेदाग होगी और वो चिताऊ कैंडिडेट होंगे। सर्वे टीम की कमान यूपी सरकार से रिटायर्ड आईएएस अफसर आलोक रंजन संभाल रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें देने का सुझाव दिया है। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर सपा अपने संभावित दावेदारों पर काम शुरू कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस अफसर आलोक रंजन का लखनऊ के गोमती नगर में एक ऑफिस भी बनाया गया है। यहाँ लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के एक प्रोफेसर, 2 रिसर्च स्कॉलर, कई सपोर्ट स्टाफ संभावित चेहरों पर काम तकरीबन पूरा कर चुके हैं। इस टीम ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन से जुड़े कुछ रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें सपा के सीटवार संभावित प्रत्याशियों के नाम हैं। इस रिपोर्ट में इस तरह के सवालों का जिक्र है, जैसे क्या ये कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, क्या ये कैंडिडेट जातिगत समीकरण पर फिट बैठता है, क्या कैंडिडेट को क्षेत्र में लोग पसंद करते हैं, क्या कैंडिडेट की छवि बेदाग है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, क्या कैंडिडेट की अपने क्षेत्र के अलावा आसपास की सीटों पर भी दबदबा है। इस रिपोर्ट को सपा संगठन की कोर कमेटी के सामने रखा जाएगा। इसके बाद ही तय होगा कि किस सीट पर कौन सपा का कैंडिडेट होगा, प्रत्याशी होगा। रिटायर्ड आईएएस अफसर की टीम ने अपने रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि सपा का 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी की करीब 71 सीटों पर प्रदर्शन कमजोर रहा है। अगर सपा का कांग्रेस से गठबंधन होता है तो कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का दबाव बना सकती है, जबकि सपा की कोशिश होनी चाहिए कि वह 70 से 75 सीटें ही कांग्रेस को दे। हालांकि मुस्लिम बहुल सीटों पर खींचतान हो सकती है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर में कांग्रेस पार्टी जीत गई थी। अमरोहा में कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। ऐसे में कांग्रेस इन सीटों की डिमांड कर सकती है। सपा 2027 के पहले फेज की तैयारी लगभग पूरा कर चुकी है। इस बार पीडीए केवल उनका नारा नहीं बल्कि टिकट बंटवारे का फॉर्मूला है। सूत्रों के अनुसार सर्वे कमेटी की सिफारिश है कि आरक्षित सीटों के अलावा भी दलितों को टिकट दिए जाए और यादव मुसलमान के टिकट को घटाया जाए। माना जा रहा है सपा यह प्रयोग कर सकती है। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव कार्यकर्ता बैठक, प्रेस ब्रीफिंग, मीटिंग में अपील कर रहे हैं कि अति उत्साह में कार्यकर्ता अपना आपा न खोए, संयम बरते और पार्टी प्रवक्ता किसी जाति पर कोई टिप्पणी न करे। सपा बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से फूक फूक के कदम आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आगे बढ़ा रही है। अब देखना है भाजपा जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी से कितनी ताकत से सपा लड़ पाती है।